कैसी हो पम्मी? लगता है जैसे सुन पड़ गई हूँ और खुशी से बेखबर, ना किसी दर्द का एहसास। जैसे किसी डर से आमना सामना होने पर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं ना, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली है। आप उस तरफ ले जाइए। I'm sorry for all this, Pammi. I'm really sorry. अब तो नसीब से भी शिकायत कर करके थक गई हूं मैं। ऐसा लगने लगा है जैसे मैं जबरदस्ती देर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। एक बीती हुई याद को अपने आज, अपने कल में शामिल करने की कोशिश कर रही हूं, और इन कोशिशों के नतीजे सब बिगड़ते जा रहे हैं, सब कुछ। नतीजे चाहे जितने भी क्यों ना बिगड़ जाए पम्मी, देव और पम्मी का प्यार सच्चा है और हम मिलेंगे जरूर। तुम्हारे आने वाले कल में मैं हूं पम्मी। प्यार जितना ही गहरा होता है उसे उतने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं पम्मी। और उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से हम साथ साथ गुजरे हैं रोहित। माफ कीजिए, मैं रोहित नहीं हूं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे सूरज कह रहा हो कि वो सूरज नहीं। सुना था तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो, इसलिए तुम मुझे भी भूल गए। और कुछ नए रिश्ते बना लिए तुमने, वरना 7 फेरों के बाद जो रिश्ते बनते हैं वो 7 जन्मों तक नहीं भुलाए जा सकते। 7 फेरे लेकर? हाँ, तुम्हारे सामने जो खड़े वो मेरे पति रोहित शर्मा है। रोहित, मैं तुम्हारी बीवी हूं, अंजलि शर्मा। क्या? जिस शख्स को आपने गिरफ्तार किया है वो मेरे पति रोहित शर्मा है। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें, ये डॉक्यूमेंट्स और ये रोहित शर्मा का पासपोर्ट। मुझे लगता है ये सब सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि जिस शख्स को आपने गिरफ्तार किया है वो मेरे पति रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा एक भगोड़ा क्रिमिनल है अंजलि जी, जो देश छोड़कर फरार था। उसकी पत्नी होने का कितना अफसोस है आपको? रोहित शर्मा की बीवी होने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मानती हूँ वो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में शामिल थे, पर वो मैं नहीं मानती इस बात को।
अभी जो इन्होंने कहा, जो आदमी हिरासत में है उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। वो एक लंबे अरसे से हमारे साथ रहा है, हमारे घर पर रहा है, वो उसका अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी बात का यकीन कीजिए, वो रोहित शर्मा नहीं है। अंजलि जी, आप रोहित जी की पत्नी रही है और दावा भी करती है कि उनके बारे में आप सब कुछ जानती है। तो ये कौन है और ये रोहित शर्मा की क्या लगती है? कुछ खास नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। और मेरे ख्याल से आप लोग जो इनसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जिसे अपना पति कह रही है वो इनके पति है ही नहीं। अरे ये कह रही है कि आप उनकी पत्नी नहीं है, आप कह रही है कि ये उनकी पत्नी नहीं है। सो कितनी पत्नी है रोहित शर्मा की? देखिए, हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो फरार होने से पहले रोहित शर्मा की एक ही पत्नी थी और वो है अंजलि शर्मा। और फरार होने के बाद भी रोहित शर्मा की एक ही बीवी रही, अंजलि शर्मा, यानी मैं। तो वो अंजलि शर्मा इतने दिनों तक कहां थी? क्यों नहीं तलाश किया उसने अपने पति को? जवाब दीजिए मुझे। आंसर मी। मुझे लगता है हम बेकार की चर्चा और बहस करें। मैं साबित कर चुकी हूँ, जिस शख्स को आपने गिरफ्तार किया है वो मेरे पति रोहित शर्मा है। ये अब भी मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रही है। मैं अब भी आप सबसे कहती हूँ कि आप लोगों को ये गलत फहमी हुई है। जो आदमी हिरासत में है वो रोहित शर्मा नहीं है, जिसे आप लोग रोहित शर्मा समझ रहे हैं वो रोहित शर्मा नहीं है। प्लीज चलो मान लिया इन लोगों ने, साबित करिए, करिए साबित। क्या आपके पास कोई भी सबूत है जो ये साबित कर सकता है कि वो रोहित शर्मा नहीं है? अपना वक्त जाया मत कीजिए। मैं अपने पति को कई महीनों के बाद मिली हूं। वो एक बहुत गहरे भंवर में फंसे हुए हैं। मुझे उन्हें उस भंवर से निकालना। प्लीज प्लीज मेरी मुश्किलें मत बढ़ाइए, प्लीज। संभल के बेटा, आओ आओ, धीरे धीरे। ये लो ये लो ये लो, आराम से आराम से। ये लो ये लो। बहुत चोट लगी आपको? आपके साथ कौन आया है? किससे मिलने आई हो तुम? अपने पापा को। क्या वो यहाँ काम करते हैं? हाँ, वो नाम क्या है उनका? रोहित शर्मा। ये मेरे और रोहित शर्मा की बेटी है, ऋचा। ये इसके पैर। पुलिस तो दे नहीं पाई, ऊपर वाले ने रोहित को उसके गुनाहों की सजा दे दी। चलो बेटा कम। पम्मी नाम है ना तुम्हारा? हाँ। तजुर्बा है मुझे इस दुनिया का। रोहित का प्यार मुझे इस दुनिया में खींच लाया। और बस तब से भागते रहे मैं और रोहित। पुलिस से कम, अंडरवर्ल्ड से ज्यादा। तुमने शरद पाटिल का नाम सुना है? नहीं। शरद पाटिल इस शहर का एक नामी क्रिमिनल है। उन दिनों जब रोहित शरद पाटिल के लिए काम करा था तब उसके कई गैर कानूनी कारोबार थे। जब तक कारोबार की बात थी तब तक तो सब ठीक था। फिर एक रोज रोहित के दम पर शरद पाटिल ने थापा से शहर की हुकूमत छीनी चाहिए। उसके बाद काफी खून खराबा शुरू हो गया। उन दिनों दो दो दिल धड़क रहे थे मेरे जिस्म में, एक मेरा, दूसरा मेरे बच्चे का। दोनों ही दिल घबराए हुए थे कि अगर रोहित को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और उधर
थापा ने ठान ली थी कि वो रोहित को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए रोहित को अंडरग्राउंड होना पड़ा। उस रात मेरे लेबर पेन शुरू हो गए। मुझे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए रोहित को बाहर निकलना पड़ा। बस ये बात थापा और उसके लोगों को मालूम पड़ गई। लेबर पेन्स और पीछा करती हुआ ये समा था उस रात, जिस रात में मां बनी। हॉस्पिटल तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। जैसे तैसे रोहित ने उन लोगों से पीछा छुड़ाकर किसी पार्क के गार्डन में मुझे लिटा दिया। करोड़ों के मालिक रोहित शर्मा की पहली औलाद का जन्म एक लावारिस बच्चे की तरह हुआ। बच्चे को पूरा ऑक्सीजन मिल नहीं पाया तो उसके दिमाग पर असर पड़ गया और एक माइनर पैरालिटिक अटैक की वजह से बच्चा का एक पैर बेजान हो गया। कुछ दिनों तक रोहित खामोश रहा। फिर उसी ने मुझसे कहा, अंजलि, इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चलते हैं, दूसरी दुनिया बसाने। कुछ महीनों बाद अंडरवर्ल्ड में ये बात फैल गई कि रोहित शर्मा फरार है। खबर आग की तरह फैलेगी कि रोहित बॉम्बे में पकड़ा गया है। रोहित की जिंदगी की शक्ल बिगड़ने वाली है। उसकी पिछली जिंदगी पलटकर वापस आने वाली है। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ। आंटी, पापा छूट जाएंगे ना? तुम्हारे भ्रम को तसल्ली हो गई ना? कि देव भ्रम था? देव, रोहित शर्मा और ये रोहन अब तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। इस कदर भटक भटक कर थक गई होगी तुम। तो अब चलें? चलो। मिल गया रोहित शर्मा। पीछे पड़ जाऊं तो मैं भी बाज नहीं आता हूं। केडिया मर्डर केस वाली फाइल में अच्छा खासा जिक्र है इस इंसान का। तो ये दबाया रोहित और ये खुल गया उसका काला चिट्ठा। गुड वर्क आकाश मेहरा। लोग जितना दिल प्यार में लगाते हैं उतना ही दिल हम दुश्मनी में लगाते हैं। जैसे महबूब को महबूबा की खुशबू दूर से आ जाती है, वैसे ही आकाश मेहरा को उसके दुश्मनों की खुशबू बहुत दूर से आती है। पर जाइए, अंदर आ जाओ। आपका वेलकम हमारी जिंदगी में शुरू से। प्लीज, ये छिपने छिपाने का खेल अब हमें शोभा नहीं देता। ये हम बचपन में खेला करते थे, अब हम बड़े हो गए हैं। पर जाई, अब तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का मूड है। मुझे फिलहाल ना तो दोस्ती समझ में आ रही है और ना ही किसी की दुश्मनी पल्ले पड़ेगी। मुझे तो बस अपने राज की परवाह है। राज नहीं, रोहित शर्मा पर जाए जी। और वो बेचारा तो गया 12 के भाव से। केडिया मर्डर केस में वांटेड है वो।
और रोहित शर्मा की हिस्ट्री ये भी बताती है कि केडिया जब लंदन विजिट पर आया था तब रोहित शर्मा ने उस पर जानलेवा हमला भी किया था। यानी कि केडिया पर ये अटैक लंदन में ही हुआ था ना? परफेक्ट। जाहिर सी बात है कि ये अटैक केडिया पर उसकी मौत से पहले हुआ है। हाँ तो आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि आकाश मेहरा, आपका रोहित शर्मा यानी कि मेरा राज अब भी मुझसे ज्यादा दूर नहीं गया है। तुम पेड़ पे चढ़ो, फल मैं खा लूंगी। थैंक यू। परजाई के हाथ कुछ तो लग गया, पर क्या? बाबूजी, मैंने पुलिस से परमिशन ले ली है, हम लंदन जा सकते हैं। सैम, सारे ओपन टिकट्स कंफर्म कर लेना बेटा। जी मम्मी जी। ये पम्मी वहीं कहीं उसी के आसपास ही थी ना? रोहन पुत्र, देख अगर तू इस नालायक को छोड़ना चाहता है ना तो छोड़ दे, किसी का लिहाज करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, बमी को थोड़ा और पकड़ कर रखना है, वो हमारे साथ लंदन आएगी। उसकी समझ में आ गया है कि वो थोड़ा बहक गई थी। जाने किस मिट्टी का बना है तेरा बर्दाश्त पुत्र। मैं होता तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। छोड़िए ना बाबूजी, चलिए अपनी दुनिया में वापस लौट चले। हाँ पुत्र, चलते हैं, और अब फिर इस ओर मुड़ के नहीं देखना। पम्मी दीदी की मजबूरियां तो समझ में आती हैं कि वो लौटकर वापस आ गई। पर परजाई, आप राज को इंडिया छोड़ लंदन क्यों आ गए? मैंने इंडिया में एक जादू सीखा है। कैसा जादू? पीछे मुड़ के देखो। केडिया पर ये अटैक लंदन में ही हुआ था ना? हाँ तो अब हंस क्यों रही? क्योंकि आकाश मेहरा, आपका रोहित शर्मा यानी कि मेरा राज अब भी मुझसे ज्यादा दूर नहीं गया है। जादू। तुसी ग्रेट हो परजाई। चलो। ये कमबख्त यहाँ भी हमारे पीछे पीछे चला आया। रोहित शर्मा, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं, क्या आप उसे कबूल करते हैं? वैसे हम एक बात पूछना चाहेंगे, पम्मी से आपका अफेयर कब से चल रहा है? बोलिए ना मिस्टर रोहित शर्मा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। मिस्टर रोहित शर्मा, हमने सुना है कि आप पम्मी के साथ शादी के फेरे ले रहे थे, क्या ये सच है? जवाब दीजिए। बोलिए ना मिस्टर रोहित शर्मा, जवाब दीजिए। सर, आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सुना है बड़ी कृपा है रोहित शर्मा पर आपकी। देखिए,
बेशर पैर की बातें मत कीजिए। इनकी नहीं, बल्कि रोहित शर्मा की कृपा रही है इन पर। केन ग्रुप ऑफ होटल दरअसल रोहित शर्मा की होटल है, जो कि अंडरवर्ल्ड की कमाई पर खड़ी है। आप तो सिर्फ सामने हैं। आप जवाब दीजिए। बस बहुत सुन ली बकवास, चलो हटो, रास्ता दो। सबसे बकवास बात यह है कि आपने अपनी पोती के दम पर ये केंट होटल खोला है। आपने अपनी पोती को रोहित शर्मा की बपोती बनाकर उनसे करोड़ों की खैरात और सौगात हासिल की। अपनी पोती से धंधा कराकर आपने ये कारोबार खड़ा किया है। सैम! अपनी पोती से धंधा कराकर आपने ये कारोबार खड़ा किया है। सैम, stop it! अपनी पोती से धंधा कराकर आपने ये कारोबार खड़ा किया है। सैम! स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।